सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर इंक्लूड इन। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव कौन से जगत में शामिल हैं? फटाफट से बता दो। ध्यान रखना ये सब मल्टी सेल्यूलर है बेटा, ये तो सिंगल यूनिसेल्यूलर है, ये भी यूनिसेल्यूलर है, ये एक कोशिकीय है दोनों। आप पढ़ चुके हो इनके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। एक कोशिकीय जीव किस में आते हैं बेटा? मोनेरा, आर्किया। आर्किया का मतलब वही आर्की बैक्टीरिया को बोला है। फंगाई मल्टी सेल्यूलर होते हैं बेटा, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ध्यान रखना, हमने पढ़े नहीं है लेकिन आपको याद होना चाहिए। बहुकोशिकीय जीव होते हैं। धीरे धीरे विकास होता है बेटा जीवों में, ठीक है। पहले एक कोशिका आती है, उसमें प्रोकैरियोटिक आती है, फिर थोड़ा विकास होता है, फिर एक कोशिका रह जाती है लेकिन यूकैरियोटिक से प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक हो जाती है, फिर मल्टी सेल्यूलर जीव बनते हैं। इस तरह से क्या होगा राइट आंसर? सिंगल सेल वाले यूकैरियोट्स किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। किसी को दिक्कत तकलीफ हो तो बता देना। चलो, निम्नलिखित में से कौन प्रोटिस्टा की एक विशिष्टता है? हाँ बिल्कुल अभिषेक बेटा, निम्नलिखित में से कौन प्रोटिस्टा की एक विशिष्ट विशेषता है? प्रोटिस्टा की विशेषता बता दो क्या है? ये प्रोकैरियोटिक है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो मोनेरा होते हैं। ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है क्या? हाँ है। इनमें नाभिक का अभाव होता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो मोनेरा में होता है। वे केवल द्वितीय विभाजन द्वारा प्रजनन करते क्या? नहीं, वो तो मोनेरा ही करते हैं। राइट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन बी, ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है प्रोटिस्टा के लिए। क्या होगा आंसर? बी। आंसर करना सीखे बेटा, रिवीजन इसके बाद नहीं मिलेगा तुम्हें। अभी तुम्हें टेस्ट पेपर ही सॉल्व करने हैं बस। टेस्ट पेपर सॉल्व करो और एग्जाम देना है। बहुत अच्छे जिनका बी आया आंसर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के सदस्य हैं। चलिए, प्रोटिस्टा जो होते हैं बेटा ज्यादातर पानी में मिलते हैं। मैं आपको बता दूं अगर नहीं बताया है मैंने तो, ज्यादातर पानी में मिलते हैं। लिख लेना, कहाँ लिखा हूं? यहाँ, यहाँ लिख लो। ज्यादातर कहाँ मिलते हैं प्रोटिस्टा जो होते हैं ना बेटा? प्रोटिस्टा ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? पानी में, मरीन वाटर में। वाटर में इनका घर होता है, वाटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो आप क्वेश्चन कर लो फटाफट से ये वाला। किंगडम प्रोटिस्टा के जो सदस्य हैं, जगत प्रोटिस्टा के जो सदस्य हैं, जली है क्या? मुख्यतः जली होते हैं। ओ सी वाला ऑप्शन गायब हो गया। कोई बात नहीं बेटा, जो है उसी को देख लो। कहाँ गया? सी होता था क्या वैसे? इनका ध्यान इधर उधर ज़्यादा रहता है। चलो, वैसे बिग मिस्टेक है ये, कहाँ गया? हाँ, इसका ऑप्शन देख लेना, लिख लो इसमें, ऑल आर सीलिएटेड एंड फ्लैजिलेटेड। सभी में, पक्षमाभ लिखूँ या हिंदी में लिखूँ इंग्लिश में? सीलिया फ्लैजेला होता है, सीलिया और फ्लैजेला होता है। ये ऑप्शन है सी। चलो अब बताओ, सभी में सीलिया फ्लैजेला मिलेगा? नहीं, कुछ में फ्लैजेला मिलता है, कुछ में सीलिया मिलता है कि नहीं? विशेष रूप से अलैंगिक तरीके से प्रजनन करते हैं क्या? ऐसा नहीं है, कुछ सेक्सुअल करेंगे, कुछ असेक्सुअल करेंगे, कुछ लैंगिक तरह से प्रजनन करेंगे, कुछ अलैंगिक तरीके से करेंगे। तो मुख्यतः बेटा ये जली पानी में मिलते हैं बस। इनमें झिल्ली से बंधे कोशिकांग नहीं होते क्या? ये गलत है। ये भी गलत है क्योंकि कुछ में सीलिया होगा, किस में फ्लैजिला होगा। और ये भी गलत है क्योंकि कुछ लैंगिक तरीके से करेंगे और कुछ अलैंगिक तरीके से करेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं बेटा कि ये खाना कैसे प्राप्त करते हैं। कुछ होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोप्स।
कुछ होते हैं जो अपना खाने के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, हेटेरोट्रोफ। सबसे पहले ऑटोट्रोफ्स देख लेते हैं, क्या है? स्वपोषी। स्वपोषी एग्जाम्पल याद रखना है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अपना खाना खुद बनाते हैं तो मतलब इनमें क्या होगा मैडम? क्लोरोफिल होगा। फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, ये ऑटोट्रोफ्स होते हैं। ठीक है, नाम याद रख लो फटाफट से, डाइनोफ्लैजिलेट, डाइएटम, यूग्लिना। 3 उदाहरण याद रखना है। ये स्वपोषी प्रोटिस्टा हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। नाम याद कर लेना, भूलना मत। डाइनोफ्लैजिलेट इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें 2 फ्लैजिला दिख रहे हैं ऐसे, तो इसीलिए इसको डाइनोफ्लैजिलेट कहा जाता है। पानी में मिलता है, खारे पानी में मिलता है डाइनोफ्लैजिलेट, मतलब समुद्र ओशन में मिलेगा। डाइएटम का आकृति ऐसी होती है बेटा, ये फ्रेश वाटर यानी कि ताजे पानी, मतलब हमारा जो मीठा पानी है उसमें भी मिलते हैं, और समुद्र में भी यानी कि खारे पानी में भी मिलता है। हाँ बेटा, पर्णहरित, क्लोरोफिल इनमें होता है, इसीलिए अपना खाना खुद बनाते हैं। और युग्लिना के बारे में तो बात ही मत पूछो, बहुत महान है ये दिन के समय में तो खुद बनाता है खाना, और जब रात हो जाती है, जब इसको लाइट नहीं मिलती है तो दूसरों से खाना भी ले लेता। तो ये दोनों की कैटेगरी में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। युग्लिना को मिक्सोट्रोप कहते हैं, मिक्सोट्रोप, मिश्रित स्वपोष, मिश्रित पोषी बोलो इसको, मिश्रित पोषी होता है बेटा। क्यों बोला है मिश्रित पोषी? क्योंकि ये दिन के समय में फोटोसिंथेसिस करता है और रात के समय में दूसरों को खा जाता है, हेटेरोट्रोप्स बन जाता है ना? ठीक है, और कोई क्वेश्चन बन सकता है? एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, चीफ प्रोड्यूसर ओशन में। मैंने आपको बताया होगा, टेस्ट में क्वेश्चन कराया होगा, तो आपको बोला होगा मैंने, क्या बोला होगा मैडम, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन या प्रोड्यूसर कौन है, सबसे ज़्यादा वाले प्रोड्यूसर कौन है? तो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, है ना? अब फाइटोप्लैंक्टन क्या चीज़ है मैम, वो मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन ध्यान रखना ये फाइटोप्लैंक्टन की कैटेगरी में ही आते हैं, ये सब फाइटोप्लैंक्टन है। ये डाइनोफ्लैजिलेट, डाइएटम, साइनोबैक्टीरिया सब फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। ये क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, और इसको चीफ प्रोड्यूसर कहते हैं। मुख्य उत्पादक कहा जाता है समुद्र का, महासागरों का मुख्य उत्पादक कौन है बेटा? डाइएटम है, ध्यान रखना। ये फोटोसिंथेसिस करता है, बहुत सारी ऑक्सीजन बनाता है, इसीलिए प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब हमें ऑक्सीजन मिल जाए, और क्या चाहिए? ठीक है, आ गई बात समझ में? पादप प्लवक, बिल्कुल पादप प्लवक कहते हैं। चलिए, पादप प्लवक की थोड़ी सी जानकारी ले लो, जिनको लेना है, जिनको नहीं लेना है कोई बात नहीं। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लवक, एग्जाम में क्वेश्चन आया है इसके ऊपर। पादप प्लवक किसको कहते हैं? तो बेटा फाइटोप्लैंक्टन वो होते हैं जो मिलते हैं वाटर में, जो पानी में मिलेंगे और अपना खाना खुद बनाएंगे। पहला पानी में मिलेंगे, दूसरा ऑटोट्रोप्स होते हैं, ऑटोट्रोप्स यानी कि स्वपोषी होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं बेटा, इन्हें बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। कौन कौन होते हैं मैडम इसके अंदर? तो उदाहरण लिख लेना, साइनोबैक्टीरिया। फाइटोप्लैंक्टन में जरूरी नहीं प्रोटिस्टा ही आए, फाइटोप्लैंक्टन में बैक्टीरिया हो सकते हैं, यानी कि जीवाणु भी आ सकते हैं, और उसमें एग्जाम्पल आएगा किसका बेटा? उसमें एग्जाम्पल आएगा साइनोबैक्टीरिया का, नील हरित शैवाल का, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये भी फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन में जरूरी नहीं प्रोटिस्टा आए, बैक्टीरिया आ सकता है, प्लांट भी आ सकता है, पादप भी आ सकते हैं, पानी में पाए जाने वाले पौधे भी आ सकते हैं, छोटे वाले बैक्टीरिया आ सकते हैं, और कौन आ सकते हैं? प्रोटिस्टा भी आ सकते हैं। तो प्रोटिस्टा में कौन कौन है बेटा? प्रोटिस्टा में कौन कौन से हैं? डाइएटम और डाइनोफ्लैजिलेट। प्रोटिस्टा, डाइएटम, डाइएटम और डाइनोफ्लैजिलेट।
डाइनोफ्लेजिलेट। ये सब फाइटोप्लैंक्टन के उदाहरण है बेटा। फाइटोप्लैंक्टन शब्द दिमाग में आए तो समझ लेना पानी और खुद खाना बनाएंगे। है ना, ठीक है। चलो स्पेलिंग मिस्टेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी एग्जाम में कोई स्पेलिंग नहीं देखेगा। ऑनलाइन एग्जाम होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, स्पेलिंग कौन देखने जा रहा है। सीखना जरूरी है बेटा, स्पेलिंग पे ध्यान ना दे, मेरी भी गलती हो जाती है कभी कभी, कोई बड़ी बात नहीं है। लाल शेवाल बेटा शेवाल में आएगी, वो एलगी में आती है, इधर नहीं। सागर कुमार वो एलगी में आएगी, एलगी पढ़ेंगे हम, पौधे में आती है। किस में आती है? एलगी कहाँ है? एलगी प्लांट में है, प्लांट किंगडम में आती है एलगी, यानी कि शेवाल पादप में आते हैं। ठीक है, वो एलगी वाले की बात कर रही है, वो वाले। ठीक है, तो ये फाइटोप्लैंक्टन हो गए। अगर जिनको समझ में नहीं आया आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। यूग्लिना की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। यूग्लिना मिक्सोट्रोप होता है, मिश्र स्वपोषी होता है। मिश्र स्वपोषी, सॉरी मिश्र पोषी। मिश्र पोषी क्यों? आपको बता चुकी हूँ मैं क्यों। क्योंकि ये खाना प्रकाश संश्लेषण कर लेता है दिन में और रात में, डिपेंड ऑन अदर दूसरे जीवों पर। और इसको बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी। क्यों बोलते हैं कड़ी? क्यों बोला है बेटा? लिंक क्यों बोला है? लिंक इसलिए बोला है क्योंकि ये पादप की तरह भी काम करता है और जानवर की तरह भी काम करता है। दिन में पादप बन जाता है, रात में जानवर बन जाता है, क्योंकि रात में प्रकाश नहीं मिलता है, खाना दूसरे से लेता है। ठीक है, चलो हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? अभी तक हमने ऑटोट्रॉप्स ही पढ़े हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। दोनों में होगा बेटा, एग्जाम दोनों में होता है। वहाँ टैब रहता है, उस पर टिक करोगे इंग्लिश में आ जाएगा, उस पर टिक करोगे हिंदी में आ जाएगा पेपर। हिंदी वाले शब्द समझ में नहीं आए, इंग्लिश पर टिक कर लेना, वहाँ पे भी दिख जाएगा। विषम पोषी की बात करें, विषम पोषी प्रोटिस्टा कौन कौन से हैं? दो तरह के होते हैं बेटा। एक सेप्रोफाइटिक होते हैं, जो सड़े गले मृत पदार्थों पर रहते हैं और अपना खाना प्राप्त करते हैं। दूसरे परजीवी, जो किसी दूसरे जीव पर रहते हैं, जीव के साथ रहते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उनको कोई फायदा नहीं देते। ठीक है, मृतोपजीवी में सिर्फ आपको उदाहरण याद रखना है, स्लाइम मोल्ड्स, अपघटनकर्ता कहते हैं इनको। अपघटनकर्ता की तरह काम करता है, इसको डीकंपोजर बोलते हैं। कौन से प्रोटिस्टा को डीकंपोजर बोलते हैं बेटा? अपघटनकर्ता कहा जाता है स्लाइम मोल्ड। ठीक है, परजीवी प्रोटिस्टा के उदाहरण याद रखें बेटा, प्रोटोजोवा। सारे, अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैडम ये प्रोटोजोवा अलग जगत है, अलग नहीं है बेटा, प्रोटिस्टा ही है। परजीवी प्रोटिस्टा है, परजीवी प्रोटिस्टा है कौन सा? प्रोटोजोआ, जिसमें क्या होता है? अमीबा, पैरामीशियम, ये सब। ठीक है, चलो अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम जो आप पूछ रहे थे, ये कहाँ है? ये पैरासाइटिक प्रोटिस्टा है, जिन्हें प्रोटोजोआ कहते हैं। चलिए फटाफट से, प्रोटिस्टा कहाँ पाए जाते हैं, इनका आवास कहाँ है? तो पानी में मिलेंगे, नमी वाले क्षेत्र में मिलेंगे और जंतुओं में मिलेंगे। जो पैरासाइटिक वाले होते हैं वो जंतुओं में मिलते हैं, बीमारी फैलाते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया। उदाहरण याद कर लेना, सारे एग्जाम्पल हैं ये प्रोटिस्टा के, अमीबा, पैरामीशियम, डाइनोफ्लेजिलेट्स, डाइएटम, स्लाइम मोल्ड और यूग्लिना। चलिए क्वेश्चन करो फटाफट से। प्रोटिस्टा अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? फटाफट से आंसर करिए।
प्रोटिस्टा ऑब्टेन देयर फूड, कहाँ से प्राप्त करते हैं बेटा प्रोटिस्टा? हाँ, यह अमीबा पैरामीशियम की चर्चा होगी, मनोहर आ गया, अभी रुको। और केवल प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्या? रसायन संश्लेषण तो करते ही नहीं है। कौन सा देखा जो रसायन संश्लेषण करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विषमपोषी होते हैं क्या? हाँ, कुछ होते हैं मैडम जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे कि डायटम, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिना। और कुछ होते हैं मैडम जो अपना खाना दूसरों से प्राप्त करते हैं, अमीबा पैरामीशियम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन डी, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। सभी नहीं है बेटा, रासायनिक संश्लेषण नहीं करता है, कोई रासायनिक संश्लेषण नहीं करेगा, सारे मोनेरा में आते हैं रसायन संश्लेषी। इसलिए बोलते हैं कि मोनेरा जो है उसमें सबसे ज़्यादा वैरायटी मिलती है न्यूट्रिशन की, खाने की, क्योंकि उसमें रसायन संश्लेषण भी आ जाता है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा? फटाफट से टिक करो, आगे बढ़ो। यूग्लिना प्रोटिस्टा में आता है मैडम, डायनोफ्लैजेलेट आता है मैडम, अमीबा आता है, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना का एग्जाम्पल मैंने तुम्हें मोनेरा में पढ़ाया, अभी पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पढ़ाया ना। स्पाइरुलिना किस में आता है? स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया होता, ऑप्शन डी, ये मोनेरा में आता है। चलो, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या शामिल नहीं है? द किंगडम प्रोटिस्टा डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं मिलता है बेटा? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते हैं क्या? मैडम मिलते हैं। फ्लैजिलेट ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते हैं क्या? मैडम मिलते हैं। पैरासाइटिक वाले परजीवी जीव नहीं मिलते हैं क्या? मैडम मिलते हैं। फिर क्या नहीं मिलता है? बैक्टीरिया, मोनेरा में जाएगा, बिल्कुल। चलो, क्राइसोफाइट्स, यूग्लेनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स किस जगत में आते हैं? ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो याद ही हो गया होगा मैडम, प्रोटिस्टा में आते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसको लेके तुम कंफ्यूज हो जाओगे, जिन्होंने पढ़ लिया उनको पता है क्राइसोफाइट्स किसको कहते हैं। कौन होते हैं क्राइसोफाइट्स? तो बेटा जो डाई एटम है ना, इनको ही क्राइसोफाइट्स कहा जाता है, यही है क्राइसोफाइट्स। कंफ्यूज मत होना, वो डाई एटम वाले ही क्राइसोफाइट्स है। चलिए, प्रोटिस्टा मोनेरा से किस प्रकार अलग है? प्रोटिस्टा डिफरेंट फ्रॉम मोनेरा इन हैविंग, क्या भिन्नता पाई जाती है बेटा इनमें? सेल वॉल अलग है क्या? स्वपोषी पोषण का तरीका अलग है क्या? नहीं, वो भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ये भी करेंगे, ये तो सही है, ये तो दोनों में सेम ही है। कशाभिका फ्लैजिला उसमें भी होता है, मोनेरा में भी होता है, प्रोटिस्टा में भी मिलता है, ये भी सिमिलरिटी है, समानता है। नाभि की झिल्ली उनमें भी होती है, इनमें भी होती है, सेम टाइप की। कोशिका भित्ति में अंतर पड़ जाता है बेटा, उनकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है और इनकी किसकी बनी होती है? जिसमें होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बेटा। सेल वॉल, सेल वॉल में अंतर होता है दोनों की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में जाना जाता है? ज्यादा चर्चा ना करते हुए फटाफट से आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन? डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं, डाई एटम होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, यूग्लिनोइड। सबसे ज्यादा चीफ प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं बेटा? डाई एटम को बोलते हैं, ऑप्शन बी। क्या होगा? डाई एटम, अभी हमने पढ़ा ना, चीफ प्रोड्यूसर कौन है, मुख्य उत्पादक कौन है महासागरों का? डाई एटम। चलो, जरा अमीबा की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं अमीबा को लेकर। क्या चीज है अमीबा? देखा होगा, अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है, इसका आकृति चेंज होती रहती है, इसका शेप चेंज होता रहता है। पहली बात, प्रोटोजोआ में आता है, परजीवी होता है, पैरासाइटिक प्रोटिस्टा है, ये क्या है? परजीवी वाला है। इसके पास होते हैं स्यूडोपोड्स, ध्यान रखना, कूटपाद।
क्या होते हैं बेटा? स्यूडोपोड्स होते हैं। इनका काम क्या है? ये एक तो इसको चलने में मदद करेंगे, कूट पाद नकली पाँव, क्योंकि ये बना लेता है एट अ टाइम, जब जरूरत पड़ती तब बना लेता है, इसलिए नकली पाँव स्यूडोपोड इसको बोलते हैं। ठीक है, और खाना पकड़ने के लिए और चलने के लिए इनका यूज करता है ये। किसके लिए? खाना और चलना, इन दोनों के लिए उपयोग करता है इन पाँव का ये। बाइनरी फिजन इसमें होता है, ध्यान रखना। क्या होता है बेटा इसमें? द्विविखंडन से प्रजनन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बात। अमीबा प्रजनन किससे करता है? बाइनरी फिजन, द्विविखंडन से प्रजनन करता है। इससे बीमारियां कौन कौन सी होती है? अमीबी पेचिस, जिसे अमियोबिक डिसेंट्री कहा जाता है, ये वाली बीमारी इससे होती है। परजीवी है ये, बीमारी फैलाने वाला है ना। और भी इसके बारे में हम अगर चर्चा करें तो और कौन से क्वेश्चन आते हैं मैडम इससे? तो और क्वेश्चन देखो, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन से बहुत, इसका जो न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि खाने का तरीका, इसका खाने का जो तरीका है उस पर क्वेश्चन बनते हैं। ये कैसे खाना खाता है? इसको अगर इसका खाना है तो ये क्या करेगा? अपने स्यूडोपॉड बनाएगा और उसको अपने अंदर लेके अंदर अपनी सेल में ले जाएगा और पचा लेगा, डाइजेस्ट कर जाता है। इस तरह के पाचन को हम बोलते हैं होलोजोइक। होलोजोइक, होलोजोइक का मतलब समझते हैं? हम कौन है? हम भी होलोजोइक है। होलोजोइक वो होते हैं जो अपने खाने को निगलते हैं और अंदर पचाते हैं, फिर उसका अवशोषण करते हैं और निकाल देते हैं। उन जीवों को कहा जाता है होलोजोइक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? जो खाना लेते हैं, खाते हैं, अंदर ले जाते, पचाते अंदर है और अवशोषण कर लेते हैं और निकाल देते हैं। अमीबा भी ऐसे ही करता है। इसीलिए अमीबा को क्या बोलते हैं? अमीबा को किससे कंपेयर करा है? जंतुओं से। ये जंतु वाला प्रोटिस्टा है, इसको क्या बोलते हैं? एनिमल लाइक प्रोटिस्टा बोलते हैं। क्यों? इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है, ऐसे खाना खाता है। उसके बाद और भी नाम आपने सुने होंगे इसके खाने से जुड़े हुए, जिसे हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या बेटा? अपनी सेल वाल के द्वारा किसी भी दूसरी सेल, दूसरे जीव को अंदर ले लेने की प्रोसेस, जिसका एक और नाम मैंने बताया था, ये किसके अंदर आती है? एंडोसाइटोसिस भी बोलते हैं इसको। हमने सेल में पढ़ा था ना, एंडोसाइटोसिस। अगर एंडोसाइटोसिस बोले या फेगोसाइटोसिस बोले, दोनों का बराबर ही, इसके अंदर ही आती है ये। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस किसी भी कोशिका का वह गुण जिससे वह दूसरी जीव या कोशिका को निगल लेता है, सराउंड कर लेता है। मान लो ये अमीबा है, ये एक खाना आया, इसने अपनी सेल वॉल ऐसी करी, ठीक है, और थोड़े देर के बाद ये जो है इसके अंदर चला जाएगा पूरा का पूरा, और डाइजेस्ट कर जाता है ना। तो इसको बोलते हैं होलोजोइक, फेगोसाइटिक और एंडोसाइटिस। 3 शब्द आए, तीनों किससे जुड़े हैं बेटा? अमीबा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा था, मैडम ये खाना कहाँ पचाता है? आप में से किसी ने पूछा था। इसका जो खाना का डाइजेशन होता है वैक्यूल में होता है, रिक्तिका में होता है। किसमें होता है बेटा? कहाँ है ये तो न्यूक्लियस है, ये रही वैक्यूल। ये देखो, ये वैक्यूल यानी कि रिक्तिका। रिक्तिका के अंदर ये एंजाइम छोड़ता है, सेल में ले जाएगा खाने को, उसके आसपास वैक्यूल बना लेगा, रिक्तिका बना लेगा, और उसमें पाचक एंजाइम छोड़ेगा, और उन पाचक एंजाइमों से खाने को पचा जाएगा, और जब पच जाएगा तो उसको निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये अमीबा से क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा, जो हमने पढ़ लिए हैं। आगे पैरामीशियम का देख लो फटाफट से। पैरामीशियम चप्पल की आकृति का जीव कौन सा है? क्वेश्चन बन जाता है, चप्पल की आकृति का जीव। चप्पल की आकृति का जीव, ऑर्गेनिज्म लाइक स्लीपर। ठीक है, तो उस
का नाम पूछे तो पैरामीशियम चप्पल जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये भी अमीबा की तरह ही अपना खाना प्राप्त करता है, उसी की तरह सेम टू सेम प्रोटोजोआ में आता है। इसमें होते हैं बेटा सीलिया चलने के लिए, ये देखो ये सीलिया, इसमें मिलते हैं सीलिया, और इसमें भी सेल वॉल एब्सेंट रहेगी और अमीबा में भी सेल वॉल कोशिका भित्ति एब्सेंट रहती है। सीलिया है बेटा, इसमें सीलिया रहता है, सेल वॉल एब्सेंट है ना। चलो, ये जो शेप है ये इसका मुंह होता है और यहाँ से ये एक्सर्शन करता है, वेस्ट मटेरियल खाने के बाद, पचने के बाद निकालता है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन करिए। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है बेटा? अभी हाल ही पढ़ाया मैंने, कैसे प्रजनन करता है मैडम? बाइनरी फिजन, द्विविखंडन के द्वारा प्रजनन करता है, ठीक है। चलो, स्यूडोपोड्स मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं, क्या बोलते हैं उसको? किसमें मौजूद होती है बेटा? स्यूडोपोड्स, यानी कि छद्म पाँव बोल सकते हो, नकली पाँव किसमें पाए जाते हैं? तो क्या होगा? बिल्कुल सही जा रहे हो, अमीबा। अमीबा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, देख लेते हैं बेटा फटाफट से। प्रजनन, प्रोटिस्टा में दो तरह का प्रजनन होता है, असेक्सुअल होता है और सेक्सुअल भी होता है। अलैंगिक प्रजनन भी पाया जाता है और लैंगिक प्रजनन भी पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन करते हैं बाइनरी फिजन से, द्विविखंडन से, समझा चुकी हूं मैं। अमीबा का एग्जाम्पल याद रखना। और मल्टीपल फिजन भी होता है, एक सेल बहुत सारी कोशिका में बट जाती है, वो किसमें होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जानते हैं कौन है? मलेरिया का परजीवी, मलेरिया फैलाने वाला प्रोटोजोआ है, ठीक है। बिल्कुल, क्या है बेटा? प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाने वाला प्रोटोजोआ है। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआ है जो प्रोटिस्टा में आता है। इसमें मल्टीपल फिजन, इस तरह से सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा और फेवरेबल कंडीशन आने पर ये सेल टूट जाएगी और बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं, ठीक है। तो असेक्सुअल से कौन करता है? अब सेक्सुअल पे आ जाते हैं। लैंगिक प्रजनन कौन सा होता है? पहली बार सच्चा लैंगिक प्रजनन कौन से जगत में मिला? प्रोटिस्टा में मिला, ध्यान रखना, ओके। और ये जाइगोट फॉर्मेशन भी करता है और गैमेट भी बनाता है। युग्मनज भी बनाता है और गैमेट भी बनाता है। दो तीन तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, हम डीप में नहीं जाएंगे। युग्मक भी बनाता है, ठीक है। युग्मक क्या होते हैं? गैमेट्स क्या होते हैं? माता पिता की सेल बनाता है और बच्चे पैदा करता है, और जाइगोट बना के भी बच्चे पैदा करता है। दो तीन तरीके से बच्चे ये पैदा करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें मिलता है, ठीक है। दोनों तरह के होते हैं बेटा इसमें। अब ये युग्मनज कैसे बनता है, गैमेट कैसे बनते हैं, ये हमें नहीं पढ़ना, लंबी चौड़ी कहानी है, पूरा डायग्राम समझना होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान रखना कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जाइगोट, जाइगोट कब बनता है? हमारे अंदर जाइगोट कब बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, निषेचन हो जाता है, उसके बाद युग्मनज बनता है। ये युग्मनज बना के बच्चे पैदा कर सकता है। और हमारे में पहले गैमेट बनते हैं, युग्मक बनते हैं, ठीक है। और युग्मक बनने के बाद वो फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और फिर बच्चा पैदा होता है, तो वैसे भी करता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? फटाफट से बता दो। अभी मैंने बताया मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन कौन करता है? अलैंगिक प्रजनन, प्रोटिस्टा का उदाहरण। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय द मल्टीपल फिजन? फटाफट से आंसर करो, क्या होगा? कौन करता है बेटा? प्लाज्मोडियम। बहुत अच्छे, जिनका आंसर डी आया है, अभी हाल ही तो पढ़ा हमने। अमीबा का पूछे तो बाइनरी फिजन, द्विविखंडन। प्लाज्मोडियम का पूछे तो मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन। चलो, बहुविखंडन के द्वारा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित कौन हो जाता है? ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है, प्लाज्मोडियम है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। वही का वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछ लिया है, ऐसे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन घुमा के, ठीक है। चलो,
निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? बता दो फटाफट से। प्रोटोजोआ, एकाइनोडर्मेटा, एंथ्रोपॉड्स, एनालिड्स। कौन है बेटा? क्या है? देखो बेटा, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ में एक कोशिकीय जीव आता है ना, यूनिसेल्युलर ही तो है। इकाइनोडर्मेटा तो एनिमल किंगडम में मल्टीसेल्युलर, भूल जाओ इसको। आर्थ्रोपोड्स, एंथ्रोपोड्स सब मल्टीसेल्युलर। एनेलिडा मल्टीसेल्युलर, बहुकोशिकीय जीव। सिर्फ प्रोटोजोआ मिलेगा। तो इस तरह से घुमा के आ जाता है क्वेश्चन। चलो, वह कौन सा जीव है जो निरंतर अपने आकार और स्थिति को बदल देता है? बिना सोचे समझे, ज्यादा टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन को टिक करो, आगे बढ़ो। उस जीव का नाम बताओ जो अपनी जो स्ट्रक्चर है चेंज करता रहता है, फिक्स ही नहीं है। जानते हो कौन करता है ऐसा? अमीबा। इसकी संरचना फिक्स नहीं होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अमीबा और पैरामीशियम किसके सदस्य हैं बेटा? तो किसके सदस्य हैं बेटा? प्रोटिस्टा के हैं या प्रोटोजोआ हैं? आगे बढ़ते जाओ, टिक करते जाओ। नेक्स्ट, अमीबा, यूग्लिना, जियार्डिया। ये वही का वही क्वेश्चन आ गया है। जियार्डिया नाम सुनो तो भी समझ लेना क्या है ये? प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी के आंसर करेक्ट आ रहा है। अभी क्या है, इतना पढ़ने के बाद अगर गलत क्वेश्चन करोगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। वह जीव जिसमें नाभिकीय पदार्थ और कोशिका द्रव्य के बीच में नाभिकीय झिल्ली नहीं होती है, उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म इन विच देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिटवीन द न्यूक्लियर मटेरियल एंड द साइटोप्लाज्म। मतलब ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है कोशिका द्रव्य, इसके बीच में कोई भी झिल्ली ना हो। जेनेटिक मटेरियल किस में होती है बेटा? किस में होता है ऐसा? यूकैरियोट्स में होता है क्या? कि यूकैरियोटिक सेल में होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। ऑर्गेनिज्म का नाम पूछा है, जीव का नाम पूछा है तो प्रोकैरियोट्स कर लो। जीव पूछा है, कोशिका पूछी होती तो हम प्रोकैरियोटिक सेल लिख देते। जीव पूछा है तो जीव क्या है? प्रोकैरियोट्स। ऑर्गेनिज्म पूछा है बेटा, जीव पूछा है, तो इसलिए हम प्रोकैरियोट्स पे टिक करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल नहीं करेंगे। ठीक है, चलो बेटा, यूकैरियोटिक में झिल्ली नहीं मिलती है क्या नाभिक के ऊपर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रोटिस्टा में जीवित रहते हैं। प्रोटिस्टा कहाँ पर मिलते हैं बेटा? शुष्क रेगिस्तान में, जलीय क्षेत्र में, शुष्क पहाड़ियों में, गर्म पहाड़ियों में, तो बेटा नमी वाले क्षेत्र में पानी में ही मिलते हैं प्रोटिस्टा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कहाँ मिलते हैं? नमी में या पानी के क्षेत्र में मिलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो, निम्नलिखित में से कौन प्रोटिस्टा जैसे हैं? एनिमल। कौन से प्रोटिस्टा जंतु जैसे हैं? ऐसा कर लेना बेटा इसको, है ना। कौन सा प्रोटिस्टा है जो किसके जैसा है बेटा? जंतु जैसा है। विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल लाइक प्रोटिस्टा? बता दो फटाफट से कौन है? क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट डाई एटम को बोलते हैं। डाई एटम्स, डाई एटम को क्राइसोफाइट बोलते हैं, ध्यान रखना। डाई एटम का दूसरा नाम पूछ, कंफ्यूज मत हो जाना इसको सुन के। प्रोटोजोवन, स्लाइम मोल्ड्स, डाइनोफ्लैजेलेट। तो बेटा कौन? प्रोटोजोवा। प्रोटोजोवा में अमीबा, पैरामीशियम, ये जो हैं ये जंतुओं के जैसे हैं। मैंने कारण भी बता दिया, क्योंकि हमारे जैसा खाना खाते हैं, पचाते हैं, निकालते हैं, इसलिए। ठीक है, क्राइसोफाइट्स नहीं आएंगे बेटा, ये जंतु जैसे नहीं होते हैं। मैंने डायग्राम देख के बता दिया मैडम, एनिमल जैसे दिख रहे हैं तो लिख दो। प्रोटोजोवा है ना, अमीबा, पैरामीशियम, क्योंकि वो हमारे जैसा खाना खाते हैं इसलिए। बस बेटा हो गया, थोड़ा और बचा।
निम्नलिखित में से कौन से सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा हैं? मृतोपजीवी बता दो। मृतोपजीवी प्रोटिस्टा का नाम बताओ कौन सा है इसमें से? सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से जो भोजन प्राप्त करता है वो प्रोटिस्टा का नाम बता दो। युगलिना, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का नाम आए तो समझ लेना अमीबा पैरामीशियम है। डाइनोफ्लैजिलेट स्लाइम मॉल्ट्स, क्या होगा बेटा? स्लाइम मॉल्ट्स। सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर जो है अपना भोजन प्राप्त करे वो स्लाइम मॉल्ट्स। युगलिना नहीं, युगलिना फोटोसिंथेसिस करता है और रात को पैरासाइटिक बन जाता है, परजीवी बन जाता है, ठीक है, दिन में प्रकाश संश्लेषण करेगा। चलो, स्यूडोपोडिया अमीबा को किसमें मदद करते हैं? स्यूडोपोडिया हेल्प अमीबा को किसमें चलने में मदद करते हैं, खाने में मदद करते हैं, किसमें मदद करते हैं? तो दोनों में मदद करते हैं मैडम, गतिमान अमानता में, चलने में भी, और भोजन के अंतर्ग्रहण में भी, खाने को पकड़ने के लिए भी मदद करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिनका आया बिल्कुल करेक्ट है, विपिन रावत, बिल्कुल। चलिए अविनाश, पैरामीशियम में गति किसके कारण होती है? पैरामीशियम कैसे गति करता है बेटा? अभी मनोहर तुम भी युगलिना से कम नहीं हो, हैं? जरा झांक के देखो क्यों? बोले मैडम ऐसा क्यों बोला? खुद बताओ, हो कि नहीं हो युगलिना? होने वाली है, होने वाली बेटा छुट्टी। पढ़ लो 2-3 घंटे, एक दिन में एक ही क्लास करते हैं, उसमें भी तुम लोग थक जाते हो। मुझे भी खाना खाना है, हैं? बनाना भी है, खाना भी है। तुम्हें तो खाना ही है, मुझे तो बनाना भी है। मूवमेंट इन पैरामीशियम क्या करता है बेटा? किससे करता है? सीलिया से करता है मैडम, सीलिया। युगलिना प्रोटिस्टा में अद्वितीय है, क्यों? युगलिना इज ए यूनिक अमंग प्रोटिस्टा बिकॉज इट कैन। युगलिना यूनिक क्यों है बेटा? प्रोटिस्टा में सबसे यूनिक है युगलिना। कड़ी है, पहली बात तो, क्यों कड़ी है? लिंक है। केवल प्रकाश संश्लेषण कर सकता है क्या? बेटा सोना और उठना मेरा टाइम टू टाइम है। जो पुराने ज़माने में लोग कहते हैं ना कि सुबह 4-5 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ और रात को 10 बजे तक तो सो ही जाओ, यही टाइम टेबल है मेरा। सुबह जल्दी उठोगे, रात को जल्दी सोओगे, वही सक्सेस पाता है। जो लेट उठता है वो पीछे रह जाता है। केवल प्रकाश संश्लेषण कर सकता है क्या इसलिए, या केवल सूडोपोडिया यानी कि झूठे पाँव का उपयोग करके आगे बढ़ता है इसलिए, या प्रकाश संश्लेषण और विषम पोषी दोनों प्रकार का है मैडम? ये दोनों प्रकार का है इसलिए। बेटा हर एक पे नजर है तुम सब की, मेरी है ना, कहाँ क्या करते हो सब पता रहता है। ये मत समझना मैडम पढ़ाती है ना, सब पे नजर है, कौन कहाँ से क्या कर रहा है। चलिए, किस प्रकार के प्रोटिस्टा का उपयोग आमतौर पर जल प्रदूषण के संकेतक के रूप में किया जाता है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, विच टाइप ऑफ प्रोटिस्टा इज कॉमनली यूज्ड एन इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन? अच्छा क्वेश्चन है। नहीं बेटा, खाना मैं ही बनाती हूँ, मुझे मेरे हाथ का खाना पसंद है, मुझे भाइयों के हाथ का खाना पसंद नहीं है। खाना मैं खुद ही बनाती हूँ, अपने हिसाब से मिर्ची, अपने हिसाब से तेल डालना और बनाना, अपने हिसाब से टेस्ट। कौन सा है? ये मनोहर है, मनोहर। युगलिना बोला मैडम क्यों? युगलिना क्यों है मैडम? तो बेटा युगलिना वहीं उगता है जहाँ गंदगी होती है, जहाँ ज़्यादा वाटर, पॉल्यूटेड वाटर होता है ना, ये गंदे पानी में ही रहता है, गंदे पानी में रहता है, पॉल्यूटेड वाटर में मिलता है, पॉल्यूटेड वाटर
वहीं मिलेगा ये, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, जल प्रदूषण का संकेतक यही है। इसीलिए जहां ये है समझ लेना गंदा पानी है बहुत ज्यादा वाला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आ गया। अरे वाह, चलिए फटाफट से आंसर करो। लास्ट क्वेश्चन ये था, प्रोटिस्टा के मामले में लैंगिक प्रजनन हो सकता है। कैसा लैंगिक प्रजनन करते हैं बेटा? इन केस ऑफ प्रोटिस्टा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी डन बाय, गायब नहीं हो जाता है मेरे, वहीं रहता है बेटा, वहीं पर उगता है, रहता जाता है जहाँ गंदा पानी है, गायब नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्रोटिस्टा में? सेल का फ्यूजन होता है क्या? नहीं। जाइगोट फॉर्मेशन होता है क्या? हाँ। सेल फ्यूजन, हाँ होता है, सेल फ्यूजन भी होता है। हाँ, सेल का फ्यूजन भी तो होता है। गैमेट फॉर्मेशन होता है बेटा, गैमेट बनते हैं ना, गैमेट भी बनते हैं और जाइगोट भी बनता है, दोनों। ये गैमेट बनना क्या? सेल फ्यूजन, नर मादा सेल का मिलना, सेल फ्यूजन ही तो होगा। ठीक है, गैमेट, युग्मक बनना, युग्मक सेल का मिलना, दोनों होंगे, दोनों होंगे। डी। अच्छा हाँ, लाइकेन गायब हो जाता। ठीक है ओके महेश बेटा, ओके लाइकेन गायब हो जाता है लेकिन यूग्लिना वहीं रहता है। चलिए फटाफट से लास्ट जाने से पहले एक बार ये रिकॉल कर लो। प्रोटिस्टा हम पढ़ चुके हैं, सब समझ गए हो तुम। प्लांट वाले प्रोटिस्टा में कौन आता है बेटा? मैंने क्या कहा था आपको स्टार्टिंग में कि जो प्रोटिस्टा वाले जीव होते हैं वो जंतु जैसे भी होते हैं, पौधे जैसे भी होते हैं और कवक के जैसे होते हैं, इसीलिए इसको कड़ी बोलते हैं, दूसरे जगत के बीच की लिंक बोलते हैं। तो प्लांट लाइक यानी कि पौधे जैसे कौन से हैं? डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना, क्रास्टोफाइट यानी कि डाइएटम। क्यों? क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए पौधे जैसे। एनिमल जैसे सारे प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब। अमीबा पैरामीशियम का नाम इसमें याद रख लेना। फंगी जैसे कौन से होते हैं? कवक जैसे गुण किसमें पाए जाते हैं बेटा? स्लाइम मोल्ड। क्यों? क्योंकि फंगस कहाँ उगता है? सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर, और स्लाइम मोल्ड भी कहाँ पर है? वहीं पर है, इसीलिए ये फंगस जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मोनिरा और प्रोटिस्टा की क्लास कंप्लीट होती है। इतने क्वेश्चन कर लोगे काम बन जाएगा आपका। रिवाइज करते रहना बेटा, ऐसा नहीं है कि सेल पढ़ लिए अब एग्जाम तक पढ़ेंगे सेल। हर एक चैप्टर को जब टाइम मिलता है ना पन्ने पलट लेना, या पीडीएफ अप एंड डाउन कर लिया करो एक बार, नहीं तो भूल जाओगे, चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, कोई परमानेंट स्टोर नहीं रहती है चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रहती है मजाक मस्ती वाली, बाकी भूल जाते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। साथ ही साथ बेटा रिवीजन बैच चल रहा है। रिवीजन बैच में एमसीक्यूज के माध्यम से आपका रिवीजन कराया जा रहा है। रिवीजन बैच में आपको पूरा का पूरा नर्सिंग असिस्टेंट का बंडल 499 में दिया जा रहा है बेटा, जिसमें 2 बैच, एक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है फाउंडेशन बैच और एक और चल रहा है रिवीजन एमसीक्यू बैच। दोनों के दोनों बैच, कोई सा भी बैच ज्वाइन करोगे 499 में दोनों बैच आपको मिल जाएंगे, फाउंडेशन और रिवीजन, जिसमें एमसीक्यूज कराया जा रहे हैं और 100 टेस्ट सीरीज कंप्लीट एग्जाम तक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जिसमें लगभग 6000 एमसीक्यूज है वो भी आपको मिलेगी, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको मिलेंगे जितने भी हो चुके हैं अभी तक। सब कुछ आपको एक ही में मिल जाएगा 499 में। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अलग अलग आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं। सब कुछ जितना भी मटेरियल है नर्सिंग असिस्टेंट का, सब कुछ एग्जाम के लिए जितना भी आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है, थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह की क्लासेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि क्लास आपको कौन सी चाहिए, उस टाइप से आपकी क्लासेस आती रहेंगी। बायोलॉजी और पेपर सेट तो हम सॉल्व करते ही करते हैं, केमिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट कर दी गई है आप लोगों की डिमांड पर, और जैसी आपकी डिमांड रहेगी उस तरह से आपके जो हैं क्लासेस आती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।